नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। जितनी भी न्यूज़ है वो मतलब यहाँ पे निगेटिव है मार्केट के लिए। और चाहे वो इक्विटी मार्केट हो या कमोडिटी हो, पैनिक सेलिंग सब जगह है। लेकिन आज बात हम सिर्फ टेक्निकल लेवल्स की करेंगे। न्यूज़ आप लोगों तक आ रही है और सारे ही जितने भी एडिशंस है मैं न्यूज़ शेयर करती हूँ। आज सिर्फ यहाँ पे टेक्निकल्स की बात होगी कि नेक्स्ट लेवल यहाँ पे क्या आता हुआ लग रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा तब्दीली आ रही है। उससे पहले बस एक बार आपको यहाँ पे देखना है कि परफॉर्मेंस अभी किस तरीके की रही है कमोडिटी की, और किस तरीके का मूव जो है वो फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। तो मैंने इंटरनेशनल मार्केट का ही यहाँ पे लिया है। अगर आप ये टेबल देखेंगे और मैं इसे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर देती हूँ तो आपको पता चलेगा कि क्या रिटर्न है। गोल्ड में अभी आपको डेली में 0.8% का रिटर्न है। वीक में ज्यादा फॉल नहीं आया, मैं ये दिखा रही थी कि ज्यादा फॉल नहीं आया है। मंथली बेसिस पे हम 6% के करीब है और ईयरली अभी भी हमारा 18% का रिटर्न है। सिल्वर में इतने बड़े ब्लड बाथ के बीच में भी हमारा 20% का रिटर्न है, जबकि ये सिर्फ तीसरा महीना है 2026 का। मंथली रिटर्न 10% है। वीक में हमारा 8% का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन ओवरऑल देखिएगा तो अभी जितनी भी कमोडिटीज है ये सारे जो है पैरेलल अभी एक पॉजिटिव रिटर्न की तरफ ही है ईयर टू डेट में। लेकिन सबसे ज्यादा इस बार जो सेफ हेवन बाइंग आई है वो ब्रेंट और क्रूड ऑयल में आई है। किसी सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो इस काउंटर को ही पहुंचता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा कहते हैं कि अभी राहत की बात है वो यहाँ पे नहीं है। नेचुरल गैस में अब यहाँ पे इस वॉर के बाद एक सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, जबकि अगर आप हीटिंग ऑयल की बात करेंगे, हीटिंग ऑयल में बहुत ज्यादा फर्क आया है। 53% का रिटर्न आपको ये है ईयर टू डेट है। ओवरऑल देखेंगे तो हीटिंग ऑयल बहुत ज्यादा एक अपसाइड के साथ है, जबकि बाकी कमोडिटीज में आप देखेंगे कि एग्री कमोडिटीज में भी एक हल्का फुल्का फर्क जो है वो आना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लेवल्स की कि लेवल्स क्या निकल के आ रहा है। लेवल्स से अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स में एक बढ़त आ रही है और 50 डेज के मूविंग एवरेज से निकला। आज हम 50 डेज से कंपैरिजन करेंगे। 50 डेज के मूविंग एवरेज से निकला है। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया था, मेजर सपोर्ट ये था। अब यहाँ पे जो प्राइसेस है वो कहाँ पे आके रुकेगा, ये 90.39 के करीब से लेके और ये 100.101 आप मान के चलिए, वहां तक एक अपसाइड मूव जो है ये दिख सकता है। और ये वीकली चार्ट इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो सेफ हेवन बाइंग यहाँ आई। सेफ हेवन बाइंग कहाँ पे और आई है, ये आई है ट्रेजरी में। ट्रेजरी में मैंने आपके यहाँ पे पैरेलल लाइन खींचा था और ये मैंने पहले खींचा था और मैंने बोला था ट्रेजरी यहाँ से सपोर्ट लेती हुई आपको दिखेगी। ट्रेजरी यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई दिख रही है और यहाँ पे 4.22 जाने की कोशिश रहेगी। जबकि इक्विटी में देखा जाए तो इक्विटी में अभी भी यहाँ पे फॉलिंग कैंडल्स हैं। फॉलिंग कैंडल्स के हिसाब से यहाँ पे डाउ जोन्स 47,000 के करीब आएगा। तो आप बोल रहे हैं मैं कमोडिटी की बात कर रही थी, मैंने इक्विटी की बात क्यों की यहाँ पे, क्योंकि ये जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ये अपने आप में बताता है कि दिस इंडेक्स इज रिलेटेड टू द कमोडिटी परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे आपको एक कमजोरी नजर आ रही है, फॉल नजर आ रही है, तो यानी कि बाकी चीजों में भी कमोडिटी में फॉर द टाइमिंग एक फॉल आ सकता है। एसएनपी की बात की जाए, एसएनपी भी अब यहाँ पे एक थका हुआ दिख रहा है और हल्की जो गिरावट है वो आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है, 6550 6500 तक के करीब आ सकती है। जब हमने इतनी बात करी है तो एक बारी हम यहाँ पे निफ्टी के लेवल्स को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे कमोडिटी के साइड में। एक बार मैंने जब आपसे यहाँ पे डिस्कस किया था तो मैंने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था। इस पैरेलल लाइन में ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अभी भी ये पैरेलल लाइन के सपोर्ट साइड से अभी टूटा नहीं है। जब ये टूटेगा तब ज्यादा डाउन साइड आएगा। ये है 24,337 का लेवल, 24,377। इस लेवल को इसने अभी ब्रीच नहीं करा। जैसे इस लेवल को ब्रीच करेगा फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम आता हुआ देख सकते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे 1000 पॉइंट का फॉल या 700-800 पॉइंट का फॉल आता हुआ दिख सकता है। होप सो मार्केट यहाँ से एक रिकवरी लेती हुई नजर आए, यानी कि ये पैरेलल चैनल आपको ब्रीच अभी तक फिलहाल नहीं हुआ है डिस्पाइट ऑल पैनिक्स। अच्छा, अब हम आएंगे गोल्ड की बात करेंगे और गोल्ड में मैंने आपको वीकली दिखाया है। वीकली में हाई लगा, प्रीवियस हाई को उसने चेज नहीं करा 5626 को, लेकिन ये मार्केट आपको एक बार 5434 के लेवल्स को भी दिखा चुकी है। इतने दिनों तक इतने 50 डेज से ऊपर मतलब कैरी करना पोजीशंस को, और मैं ये चार्ट बिल्कुल अभी असेंडिंग चार्ट है। आप इसको वो नहीं कर सकते कि ये असेंडिंग चार्ट है और यहाँ से एक यहाँ पे फॉल आएगी। ये फॉल मुझे फिलहाल फिलहाल मतलब नहीं लग रही है। और अगर फॉल आएगी भी तो कितनी फॉल आएगी ये आपको हायर साइड से देखना होगा कि कितनी फॉल आ सकती है। तो मैंने रिसेंट एक वीकली हालांकि तो मैंने एक लिया यहाँ पे लेवल्स लिया फिबोनाची पे 4975 से नीचे आता है, यानी कि 5000 का लेवल जहां से ये बार बार वापसी जा रहा है।
उसके बाद ही यहाँ पे हम नेक्स्ट फॉल आता हुआ देखेंगे। नेक्स्ट फॉल लंबा हो सकता है, 4460 तक हो सकता है, लेकिन वो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इससे पहले यहाँ पे एक क्लोजिंग जरूरी है। कहाँ की क्लोजिंग जरूरी है? वो जरूरी है कि एक बार वो 5000 के लेवल से नीचे की क्लोजिंग दे। तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम ये क्लोजिंग और उसके बाद ये लेवल टूटना 4838 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप यहाँ पे इसे कमजोर कह सकते हैं। नहीं तो गोल्ड में एक बार फिर से बाइंग रिटर्न आ सकती है 5450 के लिए। और आप कह रहे हैं कि एसआईपी के लिए हमें कहाँ एक्यूमुलेट करना है, ये मैं आपको बताऊंगी एमसीएक्स के प्राइसेस, क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ पे एमसीएक्स के प्राइसेस को फॉलो करते हैं। 155,883 यानी कि 156 का लेवल जो है, वहां तक एक फॉल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड में आ सकता है। उसके बाद एक हायर साइड आएगा, और हायर साइड पे कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एग्जॉस्ट होती हुई मार्केट दिखी है। तो 1,70,000 ही हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहना चाहिए, और सपोर्ट रहना चाहिए 1,56,000। यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे एसआईपी कर सकते हैं, इफ ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। और मैं ईटीएफ के ही लेवल्स को आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। और 75, एक बार मैं सिल्वर को यहाँ पे लेता हुआ देखती हूँ। सिल्वर में अगर आप देखेंगे, सिल्वर के जो लेवल्स है वो 50 डेज के मूविंग एवरेज से यहाँ पे नीचे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या सिल्वर इतनी कमजोर कमोडिटी है? सिल्वर ने काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक बाउंस दिखाया था। ये बाउंस बोल रहा है कि ये कमोडिटी गिरी थी, लेकिन संभली भी बहुत जबरदस्त है। 2 हफ्तों में हम लोगों ने कितना फॉल आता हुआ देखा था? 2 हफ्तों में हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा था करीब करीब आपको 48% का फॉल था। अच्छा, 2 हफ्ते हम लोगों ने इसमें रिटर्न कितना आता हुआ देखा? वहीं से 2 हफ्ते के बाद हमने रिटर्न कहाँ तक आता हुआ देखा है? ये करीब करीब आपको बन रहा है 37% का। तो 48% का हायर साइड से, मैं मानती हूँ हायर साइड से, लेकिन 48% के रिटर्न के बाद हम लोगों ने 37% का एक अपसाइड आता हुआ देखा। तो इसमें जो नॉइज जोन जो है वो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि कौन सा हमारा नॉइज जोन है, और किसको हम यहाँ पे अगर ब्रीच करती है ये कमोडिटी तो हम बोलेंगे कि यहाँ से अब एक जो फॉल है वो यहाँ पे दिखने वाला है। तो मुझे लग रहा है ये लेवल्स, ये वाला एक नॉइज जोन है, इससे नीचे अगर आती है तो ही हम इसको फॉल मानेंगे, नहीं तो इसको हम फॉल नहीं मानेंगे। 1 मिनट में से मैं ये लेवल आपको क्रिएट करके दिखाना चाह रही थी, पैरेलल चैनल दिखाना चाह रही थी। ये पैरेलल चैनल मेरे हिसाब से यहाँ पे बन रहा है, जिसने रीसेंट लो लगाया हुआ था। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे गड़बड़ी हो रही है माउस के इसमें, और इस लेवल को मैं हटाना चाहूंगी। ये वाला जो जोन है ना, ये जोन आपको बनता हुआ दिख रहा है, मैं इसको आपको चार्ट पे वो करके दिखा दूंगी। तो ये जोन आपको कौन सा सिल्वर में हो सकता है? 1 मिनट पेड़ से डिलीट करती हूँ। ये जोन हो क्या सकता है? ये जोन है आपको $64-65 नीचे का, और अप साइड में $100। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि हमारा जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे बन रहा है, जो सपोर्ट का बन रहा है, वो सपोर्ट हमारा ये वाला बन रहा है। इससे नीचे ये कमोडिटी जाती है तो हम यहाँ पे एक कंसर्न लेके चलेंगे कि नेक्स्ट हमारा $65 का लेवल बन रहा है, यानी कि $72 के नीचे ही हम यहाँ पे मानेंगे कि ये कमोडिटी कमजोर है। नहीं तो आपको एक बारी इसमें हर उस पर रिवर्सल आता हुआ आपको दिखता हुआ नजर आएगा। तो इस लेवल को ध्यान में रखिए, ये लेवल इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, $70, $72। और इनफैक्ट पहला सपोर्ट आपको $78 का ही यहाँ पे निकल के आ रहा है। अपसाइड यहाँ पे $100 के करीब का है। अब हम बात करेंगे हमारी मार्केट की, क्योंकि हमारी मार्केट में रिएक्शन अलग हैं। यहाँ पे 1.4% का रिटर्न है, यहाँ पे 2.53% का मतलब कि अपसाइड है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें रोल आपको आईएनआर का हो सकता है, क्योंकि आईएनआर अब यहाँ पे आपको एक बारी डिप्रिशिएट होता हुआ दिख सकता है। तो आईएनआर में के हिसाब से अभी यहाँ पे चांदी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो नेक्स्ट लेवल चांदी का क्या निकल के आ सकता है? नेक्स्ट लेवल आपको फिर वही बात है कि इसने फिर से 272 वाला जोन जो है उसके ऊपर की जो ट्रेडिंग है वो शुरुआत करी है। तो नेक्स्ट आपको फिर से 3 लाख का ही बनेगा, 285 पहला, और दूसरा यहाँ पे आपको बन सकता है 3 लाख वाला। तो पहला हम रखेंगे 284 वाला, दूसरा हमारा 3 लाख वाला लेवल बनेगा। क्योंकि डाउन साइड कोई भी हमारा आपको 248 245 वाला जोन जो है वो आता हुआ दिख सकता है। और मेजर सपोर्ट आपको 2,30,000 का है। मेजर सपोर्ट 2,30,000, पहला सपोर्ट 2,48,000 का, वो यहाँ पे ब्रीच होता हुआ फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब बात की जाए यूएस ऑयल की। यूएस ऑयल की बात अगर आप करेंगे यहाँ पे, तो आपको एक चीज देखेंगे, एक डिसेंडिंग चैनल बना हुआ था। अगर इसको आप 5 ईयर्स पे देखेंगे ना, आपको दिखेगा ये जो डिसेंडिंग चैनल है, इस चैनल को इसने ब्रीच करा है। अगर आप यहाँ के हाई से और यहाँ के हाई से लें तो आपको ये चैनल ब्रीच करता हुआ नजर आएगा। और एक बारी मैं ट्रेंड लाइन करना चाह रही थी, क्योंकि ना यहाँ पे एक चैनल ब्रीच कर रहा है, चैनल को अगर स्टे करता है
फिर तो यहाँ पे हम एक वो कर सकते हैं कि एक अपसाइड टेरिटरी जो है ये क्रूड बनाता हुआ दिखेगा। आप ये देखिए, ये यहाँ पे ब्रीच करता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये स्टेबल होता है तो अगली चाल जो क्रूड की है वो थोड़ा सा हायर जोन में आता हुआ दिखेगा। वो आपको 80 से 85 वाला जोन होगा, जबकि डाउन साइड जो है अब इसका थोड़ा सा हायर साइड बनेगा। डाउन साइड अब इसका बनेगा आपको 65 से लेके $62। पहले कितना डाउन साइड बनता था? ये वाला डाउन साइड बनता था $55 वाला। अब इसका 62 से 65 बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिसेंडिंग चैनल है उसको इसने ब्रीच किया है। हमारे बाजार में ये जो 7000 का लेवल है, अगेन वही वाला पैटर्न है कि आपको यहाँ से लेवल्स जो है वो ब्रीच करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ से क्रिएट करिए, यहाँ से आपने किया और यहाँ लगा दिया, ये ब्रीच करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अब जो आपको ये लेवल मिलेगा अगला, वो आपको मिल सकता है 7400 7500 का। और वॉर जैसे ही डीएस्केलेट होगा तो ये दोबारा यहाँ पे 6400 के लेवल 6200 के लेवल्स पे आ सकती है। नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि अब प्राइसेस जो हैं वो थोड़ा सा कंसोलिडेट होता आ रहा है। और ये कंसोलिडेशन मदद करेगा कब? कि पीक कूलिंग डिमांड का सीजन आएगा तो धीरे धीरे हम कहाँ बढ़ेंगे? 3.4 की तरफ, 3.6 की तरफ। जबकि हमारे बाजार में ये लेवल अब यहाँ पे एक बेस बन चुका है। मैं काफी दिनों से बोल रही थी कि लोअर बेस बनेगा, लोअर बेस बनेगा। ये 323 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एल्यूमिनियम को लूंगी इसमें, बेस मेटल में। एल्यूमिनियम यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 340 तक यहाँ तक जाने की फिर से कोशिश करेगा। इस कमोडिटी पे मैं आपको एक अपडेट दूंगी। और 1256 मुझे लग रहा है कि कॉपर यहाँ पे जा सकता है। तो मोटा मोटी एक तेजी जो है वो दोबारा आपको हर बाइंग सेलिंग पे बनती हुई नजर आ रही है। और ये इस चीज का इंडिकेशन है कि आपको कमोडिटी जितनी भी कम, मतलब कि पैनिक सेलिंग कर दे, मार्जिन सेलिंग दे दे, एक लिक्विडेशन होता है, फोर्स सेलिंग होती है, उसके बाद हर बारी ये उठ के ये कमोडिटी यहाँ पे वापस आती है। ये एक सेकुलर, मतलब जो एक अपसाइड है ना, उसको दिखाता है। ग्वारगम में एक बार लेना चाह रही थी, मुझे लग रहा है कि ग्वारगम ने अब एक यहाँ पे अपसाइड लिया है, डबल बॉटम बना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम 9880 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। शाम में हम बात करेंगे डेटा के बारे में। और अभी फिलहाल आप लोगों को एक बार फिर से हैप्पी होली बोलना चाह रही हूँ। और अपने टेक्निकल लेवल्स भी आप यहाँ पे और अपने राय को भी जरूर शेयर करिएगा। मैंने कोशिश करी है कि सब लोगों की डिमांड थी कि टेक्निकल यहाँ पे मैं शेयर करूं, तो मैंने सिर्फ वही शेयर किया है आपके साथ। संभल के ट्रेडिंग करिए, सतर्क रहिए और पोर्टफोलियो को सेफ गार्ड करके चलिए। थैंक यू।